कावेरी इज कम बैक। कावेरी जी वापस लौट आई हैं। तो कावेरी जी के साथ क्या हुआ वो एक बार मैं बता देता हूँ कि जब भी ओसीडी में भयंकर ट्रिगर होता है तो घबराहट बहुत ज्यादा होती है। घबराहट एंजाइटी का अटैक आ जाता है और उसमें सर दर्द होना, उसमें बीपी बढ़ना, बीपी लो होना या हार्ट बीट बढ़ना कम होना, ये नॉर्मल से लक्षण होते हैं। जैसे कल हमने समझा था ना, बिलीफ के आधार पर जैसा बिलीफ होगा उस बिलीफ के अगेंस्ट कोई घटना घटे तो उसके बाद 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं। कोग्निटिव रिस्पॉन्सेज, एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें बीपी ये हुआ, इमोशनल रिस्पॉन्सेज रहते हैं, नेगेटिव इमोशन आते हैं। वो तो नेगेटिव इमोशन में आपको आया ना, रोना और मन में नेगेटिविटी, मरने वाला विचार तो कोग्निटिव में आ गया। उसके बाद बिहेवियरल भी होता है ना, कि बिहेवियर रूप में आप बिल्कुल निढाल हो गई, एकदम डिप्रेस हो गए। जी सर। तो ये रिस्पॉन्सेज होते हैं व्यवहार। सर मतलब जैसे शरीर में सर ऐसा लगता था जैसे टूट गया मेरा शरीर। हाँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा हो, कोई काम ही नहीं कर रहा हो। जैसे 6 महीने से मैं बीमार हूँ, बिस्तर पे थी। हाँ, ऐसे एकदम से जैसे एनर्जी सी चूस ली हो। की जरूरत है। हाँ, ऐसा होता है, ये एंजाइटी का अटैक है, ऐसा होना ही होता है। जी सर। जब भयंकर कोई ट्रिगर होता है तो ऐसा होता है और ऐसा सीवियर ओसीडी में होता है। तो आपकी ओसीडी काफी बड़ी हुई है। जी सर। लेकिन ये देखो, ये अटैक है, ये 15-20 मिनट का ही ज्यादा होता है। हाँ जी। उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे एंजाइटी अपने आप लो हो जाएगी। जैसे वो बेल शेप जो कल समझाया था ना, कि एक बार पूरी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पूरा बढ़ जाएगी, फिर पीक पर रहेगी कुछ देर, उसके बाद अपने आप डिलीट होने लग जाएगी। ऐसे एंजाइटी अपने आप चली जाएगी। तो अभी अपने आप चली गई ना। हाँ सर। तो लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा हुआ है, तो आधे घंटे के बाद उसी अवस्था में आ गई। हाँ, वापस। लेकिन आपने कोई कंपल्शन नहीं किया। जी सर। अगर कंपल्शन करती तो एंजाइटी उसी वक्त लो हो जाती। जी जी जी। हाँ, उसी वक्त आपकी घबराहट 0 हो जाती। लेकिन ओसीडी फिर हमेशा के लिए स्टेबल हो जाती। जी सर। तो बिना कंपल्सन किए घबराहट एंजाइटी को कम करना है। क्या समझे? जी सर। इसके लिए हमें सहन करना होगा। सहन करने के लिए चाहे एक्टिवली सहन करें चाहे पैसिवली। तो एक्टिवली ये है कि आप किसी काम में बिजी हो जाओ, दूसरे काम में लग जाओ, रो लो चाहे, रोने से भी घबराहट कम हो जाएगी। हाँ सर। गुस्सा आता है, गालियां निकाल दो चाहे। नहीं, गुस्सा तो मुझे कम ही आता है, रोना ज्यादा आता है। रोना ज्यादा आता है। पीट दिया करो जिसको भी पीटने का मन हो। अच्छा, मेरे पर कितना गुस्सा आया था? नहीं, आप पे तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा ये फील हुआ कि सर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने भेज तो दिया, लेकिन बाद में मैं जैसे ऐसा लग रहा था किसी कुएं में हूँ। अब कौन निकालेगा यहाँ से? कोई बंदा चाहिए, चाहे कोई बंदी यहाँ आए और मुझे खींच के निकाले। मैं ऐसे ओसीडी के जो मतलब दलदल में फंस गई थी कुछ समय के लिए। और मुझे अगर कुछ मिल जाता कुछ करने के लिए तो मैं मर भी सकती थी। सच में कुछ साधन ही नहीं था यहाँ पे। साधन हम पहले ही निकाल देते हैं ना। जी जी। हाँ, अगर कोई पिस्टल वगैरह होती तो मैं उस समय ही अच्छा अपने आप को मार देती। अच्छा देखो, ऐसा मन में आता है लेकिन ये एक्शन नहीं लेता कोई भी। सिर्फ मन में आया था आपके। हाँ सर, आते थे विचार ये, फिर 20-25 मिनट के लिए वापस वो नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं फिर हम। हाँ। लेकिन ये भी आता है ना तो सर, ये भी झटका दे के जाता है, शरीर को तोड़ के जाता है। तोड़ता है क्योंकि वो अंदर तक प्रोग्रामिंग हो गई है, न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं। जी सर। सामने वाला भी जो देखता है, जैसे मम्मी पापा है, हस्बैंड है, बच्चे, उनको भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उस अवस्था में कोई नहीं देखना चाहता अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को। हाँ। कोई नहीं देखना चाहता। तो इसलिए सर ये प्रॉब्लम होती है। खुद में तो होती है, लेकिन देखने वालों को भी होती है। हाँ हाँ, होती है। लेकिन इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है, इसको सहन करना। हाँ सर। इस दर्द को तो सहन करना ही होगा। जैसे औरत माँ बनती है तो प्रसव पीड़ा सहन करनी होती है। जी सर। तो क्या कोई माँ बिना प्रसव पीड़ा सहन किए माँ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उसके बाद वही बच्चा कितनी खुशी देता है उनको। हाँ, तो ऐसी खुशी जो ओसीडी में मिलती है, जब आप इस पेन को, इस एंजाइटी को सहन करती हो, तो जब एंजाइटी
चली जाती है तो वो खुशी होती है जी कि सर। हाँ क्या बात है। अब देखो आपका साहस मोटिवेशन कितना बढ़ गया ना, जी सर। आपने ओसीडी को हरा दिया है, वरना ओसीडी जीत जाती जी सर। अगर आप कंपल्शन हराना ही कर है सर। लेती या भाग जाती, क्योंकि उसमें नहीं भागना नहीं है सर। दो ही बिहेवियर होते हैं, या तो अवॉइड करो, भागो भी इस सिचुएशन नहीं से भागना भागो, नहीं है सर, लड़ना है मुझे तो। या फिर लड़ने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। हाँ तो लड़ने के लिए आई हो तो एक बार तो लड़ाई जीत ली है, जी सर। अब फिर से लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। हाँ सर, कि मेरे पीछे 2 बच्चे भी है। हाँ। मैं सिंगल नहीं हूँ, हस्बैंड भी है, माँ बाप भी है, सास ससुर भी है, हाँ सभी की सेवा भी करनी है। हाँ। और बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, मैं खुद भी पढ़ना चाहती हूँ और काम भी करना चाहती हूँ, तो इसके बिल्कुल। साथ मैं कुछ कर नहीं सकती। हम्म। कि जो आपने देखा कुछ देर पहले मेरी क्या हालत थी, तो इससे तो कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए मैं इसको हराने आई हूँ। और वो आपके सहयोग से ही होगा सर। बिल्कुल होगा, बस आप यूं ही चलते जाओ बस, अपना लेकिन दिमाग सर नहीं लगा। मुझे आप पे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। अच्छा। भगवान पे किसी को गुस्सा आता है क्या? अरे अरे तो मुझे तो नहीं आता। बस हम तो यही बोलते हैं कि भगवान क्या कर रहे हो आप, हमारी तरफ भी देखो। लेकिन भगवान जो करता है अच्छे परेशान के लिए करता है ना। हाँ तो सर आप पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं देखो। आया। ये फर्स्ट बार तो हुआ नहीं है, हाँ। तो आपकी वजह से समझ लूं कि सर ने ऐसा कुछ पूछा, ऐसा कुछ कर दिया, या ये तो हुआ नहीं, लेकिन ये बहुत बार हो चुका है, तो आप पे गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? बहुत बार हुआ है। इस बार मैं वादा करता हूँ कि इस बार आपको झटका आएगा ही नहीं। हाँ सर, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ इस बार पहले आपको अरे सिर्फ एक ही आना था क्या, दूसरा आया ही नहीं। हाँ सर। तो अब वो पितर वाला मैं डिलीट कर देता हूँ ना।